हेलो एंड वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा हो और आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है आई थिंक 40 है, 40 लेक्चर 40 और डे 41। ठीक है, डे 40 और लेक्चर भी 40 है। ठीक है, आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अफर्मेटिव वाली लाइन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप समझ गए हैं, उसके जो बाद के टेंसेस है वो भी समझ गए हैं। जो बिगनर्स हैं उनको समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें, सारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर हम करेंगे वो लेक्चर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, फिर रिपीट कर रहा हूं। आई हैव रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन माई प्रीवियस वीडियोज टू। ठीक है, if you want to learn English speaking or if you want to crack any competition exams, whether it is SSC, CGL or any other competition exam, that is UPSC, PCS and I think bank exams too. If you want to crack, then you will have to learn tenses. अगर आप tenses learn करेंगे then you will crack these examination easily. ठीक है, अभी आपने रिजल्ट तो देखा ही होगा यूपीएससी का। हिंदी में कितना जो हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम का जो रेशियो है कितना है। 764 पोस्ट में से ओनली 8 स्टूडेंट्स हैव सिलेक्टेड इन यूपीएससी फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम English medium background, whether it is CBSE or ICSE board, but they are from English medium background. तो अब देख सकते हैं, आप देखिए उसमें भी एक कंडीशन ये होती है, जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे आप कोई अगर गवर्नमेंट को सर्व करेंगे तो यू शुड नो इंग्लिश। इफ यू विल सर्व इन गोवा और इफ यू विल सर्व इन गोवा और एनी अदर वी कैन से ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू कम्युनिकेट विद द सिटीजन इन इंग्लिश और इन देयर लोकल लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश जो है अराउंड द वर्ल्ड कॉमन है, तो आप इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आप बात करते हैं हम साउथ में, तो अब इफ़ यू विल सर्व इन साउथ देन यू विल हैव टू नो इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश तो जाननी ही पड़ेगी, या फिर आप क्या करेंगे, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को जानना पड़ेंगे। अगर आप रीजनल लैंग्वेज जानेंगे वहाँ, तो इट इज़ नॉट ईजी टू कम्युनिकेट विद देम इन देयर ओन लैंग्वेज, बिकॉज you will have to take a long time for learning any regional language. But ऐसा नहीं है in Labasna, as you know, I think you know about Labasna. If you will practice there, or if you will take any training program when you will get selected, so they will teach you regional languages of India, and or to the IFS they will teach you German, and wherever you will serve. एंड सो आपको क्या होगा, वहाँ पर जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो भी सिखाई जाएंगी, जो इंटरनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की वो भी सिखाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, फिर भी आप इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो आप जो है इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ाएं, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, आप जो है अपनी इंग्लिश को बेटर करें किसी कंपटीशन एग्जाम्स को। मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं सेपरेटिस्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मदर लैंग्वेज, उसको ड्रॉप करें। देखिए कंडीशन बन जाती है, जब आप अराउंड द वर्ल्ड जब सर्व करेंगे फॉर द नेशन, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इवन आप अपने जो कंट्री में है उसमें भी इंग्लिश का पीछा नहीं छुड़ा सकते। केरला में आप अगर जाएंगे तो केरला में भी आपको इंग्लिश फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की जो लिटरेसी रेट है अराउंड 99.9% है। तो वहाँ पर जो इंग्लिश को ज़्यादा क्या दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है विद जो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, आई थिंक मलयालम है, तो उसके साथ वहाँ पर इंग्लिश को भी इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मेरा यही सजेशन है, आप यूपीएससी का रिजल्ट देख चुके हैं कि क्या रेशियो है, तो आप इंग्लिश सीखें, चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी हो। सिर्फ 1 साल दे दीजिए कंसिस्टेंसी के साथ इंग्लिश को, और उसके बाद देखना कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश से ज़्यादा ईजी आई थिंक कोई भी अराउंड द वर्ल्ड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो आइए विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आप जितने भी मेरे बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मुझसे कोई भी डाउट है यू कैन क्लियर विद मी। और जितने भी मतलब मेरे जो डे 1 से लेक्चर्स हैं वो भी देख सकते हैं। जब आप शुरू से मेरे लेक्चर्स को देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। सो जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट हैं वो तो मैं जानते ही सब्सक्राइब कर रखा है, उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। मतलब कोई कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं, कल तक जारी रहेगा या फिर कल तक नहीं जारी रहेगा, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य आज शुरू किया और कल तक इन फ्यूचर तक वो जारी रहेगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं या लिखते हैं या समझते हैं।
ठीक है, आइए क्या होता है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो समझ लें। जिस भी वाक्य के अंत में रहेगा, रहा होगा, रहता होगा होता है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब अगर हमें कोई बातचीत करनी है और बातचीत के अंत में ये वर्ड्स आ गए तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं। इसकी पहचान क्या है, सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। विल और शैल का यूज आई थिंक आप जानते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, स्टिल मैं आपको समझा रहा हूँ। शैल आई और वी के साथ लगता है, लेकिन ट्रेडिशनल लैंग्वेज में आई और वी दोनों के साथ लिख रहे हैं। लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिस्टमेटिक ही लिखें। ठीक है, आइए हम फर्स्ट इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं या फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। दैट इज फर्स्ट, दोपहर के समय यह किसान, दोपहर के समय यह किसान 5 बजे तक खेत जोतता रहेगा। दोपहर के समय तक ये किसान 5 घंटे तक, दोपहर के समय तक ये किसान 5 घंटे तक, लिखिए 5 घंटे तक खेत जोतता रहेगा। ठीक है, आइए इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया हो, अपने नोट कर रहे हो या नोट कर लीजिए जहां पर। ठीक है, सब्जेक्ट पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, दैट इज, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, ये किसान। तो दिस फार्मर, ठीक है, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, शैल तो आईवी के साथ लगता है, लेकिन उसमें कंडीशन है, हम के साथ भी शैल लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। दिस फार्मर विल हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल हैव बीन, दिस फार्मर विल हैव बीन। अब हम क्या लिखेंगे, अपना लिखेंगे वर्ब, वर्ब के साथ हमें आईएनजी लिखनी है। तो दिस फार्मर विल हैव बीन प्लफिंग, this farmer will have been ploughing the field, this farmer will have been ploughing the field for 5 hours, for you क्योंकि कंफर्म नहीं है टाइम, तो 4-5 hours दोपहर के समय, एट नून, तो दोपहर के समय तो एट नून, इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे एट नून। ठीक है, ये लंबे सेंटेंसेस है, लॉन्ग सेंटेंस है, देयरफॉर आई एम टीचिंग यू फ्रॉम माय बुक। ओके, तो मतलब आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए आप फिर भी। दिस फार्मर विल हैव बीन प्लफिंग द फील्ड फॉर 5 hours एट नून। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, कल तुम इस समय तक, कल तुम इस समय तक 2 घंटे मैच देखते रहोगे। कल तुम इस समय तक 2 घंटे तक मैच देखते रहोगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू विल हैव बीन वॉचिंग, वर्ब हमारा क्या है, वॉचिंग मैच फॉर, क्योंकि कंफर्म नहीं है, फॉर 2 hours, you will have been watching match for 2 hours tomorrow at this time, ठीक है, बस आपको क्या करना है, यू हैव टू मेमोराइज फॉर्मूला,
और उस फॉर्मूले पे ही आपको वर्क करना है। तो यू विल हैव बीन वॉचिंग मैच फॉर 2 आवर्स टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है, टुमारो एट दिस टाइम। या आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो टुमारो है यहाँ भी लिख सकते हैं, यू विल हैव बीन वॉचिंग मैच फॉर 2 आवर्स एट दिस टाइम टुमारो। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कोई भी नहीं काट सकता, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स हो, चाहे आप फॉर्मली किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है कल शीला 5 घंटे तक इतिहास कल शीला 5 घंटे तक इतिहास पढ़ती रहेगी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, शीला। तो शीला विल हैव बीन रीडिंग, वर्ब क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब। शीला विल हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर 5 hours टुमारो। ठीक है, शीला विल हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर 5 hours टुमारो। नेक्स्ट, एक बोर्ड पे एक सेंटेंस आ रहा है, इतने लंबे हैं ये। माताजी कल लगन पूर्वक रामायण आधा घंटे तक पढ़ती रहेंगी। माताजी कल आधा घंटे तक लगन पूर्वक रामायण पढ़ती रहेंगी। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। अब तक आपको काफी आ गया होगा, तो यू हैव नो नीड टू वरी। इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। ओके, डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर रखा है, तो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी एनी टाइम। ओके, तो माताजी हमारी क्या है, इस समय सब्जेक्ट हैं। तो द मदर विल हैव बीन, देखिए मैं शेयर हैव बीन का नहीं करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आई हुई है तो आप यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, द मदर विल हैव बीन, सब्जेक्ट वर्ब क्या है हमारा, रीडिंग। द मदर विल हैव बीन रीडिंग रामायण पढ़ रही होंगी लगन पूर्वक। तो लगन के साथ, तो विद रामायण विद डिवोशन। ठीक है, डिवोशन की स्पेलिंग को आप अपनी डिक्शनरी में प्लीज नोट कर ले। ये न्यू वर्ड है वोकैबुलरी का, आपको काम आने वाला है इन द फ्यूचर। तो द मदर विल हैव बीन तो लिखा नहीं। देखिए गाइस, अगर आपको विल हैव बीन लिखा हुआ नहीं दिखे मेरे प्रीवियस सेंटेंस में जो मैंने अभी कराए हैं, तो प्लीज अपने पास से लिख लें। कंफ्यूज कभी मैं समझाने में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। तो विल हैव बीन अगर नहीं हो तो प्लीज आप नोट करके अपने लिख लें। और मैं आपसे मतलब जो भी कोई डाउट हो उससे बात पूछ लेना। कभी मैं भूल गया हूँ बीन लिखना, ठीक है। अब मैं नोट आपको पढ़ाते हुए तो देख नहीं रहा हूँ वीडियो में क्या है क्या नहीं है। तो विल हैव बीन आप लिख लें अगर नहीं लिखा हुआ हो तो प्लीज। तो रामायण with devotion for 30 minutes। ठीक है, the mother will have been reading Ramayan with devotion for 30 minutes tomorrow लास्ट में लिखना है, tomorrow। ठीक है, नेक्स्ट हमारा
पिताजी कुछ समय तक अपने मित्रों से बातचीत या वार्तालाप पिताजी कुछ समय तक अपने मित्रों से बातचीत या वार्तालाप करते रहेंगे। फादर, सब्जेक्ट हमारे फादर है, फादर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फादर विल हैव बीन टॉकिंग, बातचीत करना, वार्तालाप करना, टॉकिंग विद हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ, विद हिज फ्रेंड्स, फॉर समटाइम्स हमेशा लास्ट में लिखना है, तो फॉर समटाइम, ठीक है। द फादर विल हैव बीन टॉकिंग या वार्तालाप टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स फॉर समटाइम्स, ठीक है। ओके गाइस, आज का जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की इंटरोगेटिव वाली लाइन हैव कंप्लीटेड। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर, ठीक है। और जो बिगिनर्स हैं वो समझ लें, मैं अपना नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ। आई हैव शेयर्ड मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन टू। ओके, इट्स माई पर्सनल नंबर और इट्स माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7906860411। यू कैन कॉल मी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल मी एनी फॉर ऑफलाइन और एज वेल एज ऑनलाइन कोचिंग, ओके। तो आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की इंटरोगेटिव वाली लाइन, ठीक है गाइस। But please, I request to you, all of you, if you want to that I will I interact with you with live classes, so you will have to subscribe, share, ताकि जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए, मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकूं, ठीक है। अगर डायरेक्ट इंटरेक्ट आप चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, उसमें आप मुझसे जो भी क्वेरीज होंगी हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं लाइव क्लास, ड्यूरिंग लाइव क्लासेस, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो जाए, ताकि मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट कर सकूं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में जहां मैं आपको कराऊंगा इसकी नेगेटिव वाली लाइन, ठीक है। हाँ, फॉर एक इन्फॉर्मेशन और है, इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेरीज रिलेटेड यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू कैन कॉल मी, चाहे वह एग्जामिनेशन के पर्पज से हो, चाहे कोर्स के पर्पज से हो, चाहे सिलेबस के पर्पज से हो, कोई भी क्वेरी हो, चाहे दिल्ली में शिफ्ट होने के पर्पज से हो, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। I will suggest you or what should you do and what should you not do and what should you read and what should you not read. Okay, everything will be explained by myself. ठीक है? Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.